ये जितने भी मानो, इस शरीर में चाहे जितने भी आले लगा लो, उस जीवात्मा का कोई भी रूप दिखाई नहीं देगा। लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज अभी तक कर रहे हैं, बहुत की, पहले भी निष्फल गई, अब भी और आगे भी। एक कण बालू का, उसके अगर करोड़ों भाग बना दिए जाएं, उससे भी छोटी जीवात्मा है, इसलिए वो किसी आले में नहीं आ सकती कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि इधर है, कि मतलब है सीने में है, कहाँ है, उसका इस मनुष्य शरीर में पता नहीं लग सकता। लेकिन महात्माओं ने उसको बरामद कर लिया। ये दोनों आंखों के बीचों बीच वो जीवात्मा, वो सूरत रू बैठी हुई है। ये उसके बैठने का स्थान है। इसी को महापुरुषों ने हृदय, आज्ञा चक्र और छठा चक्र, नीचे ये कंठ है, नीचे ये हृदय, फिर नीचे नाभि, इंद्रिय द्वार और गुदा, दोनों आंखों के बीचों बीच में न वो गुदा पर है, न इंद्री पर है, न नाभि में, न हृदय, न वो कंठ में, यहाँ बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य भाग में। और दरवाजे पर बैठी है। ऊपर जाने का तो स्वर्ग का, वैकुंठ का, और ब्रह्मांड में जाने का रास्ता, और नीचे ये चार खाने, 84 लक्ष्योनियां और नरक, यानी अंधकार में जाने का। ऐसी जगह पर उसने बैठा दिया कि मध्य भाग में, कि कोई जानकार मिल जाए तब तो इसको ऊपर ले जाए, और जानकार नहीं मिले तो नीचे गई। दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है। ये जब ये यहाँ जाग जाती है तो इस सूरज की रोशनी में कुछ भी प्रकाश नहीं है। जब उसकी ये आंख खुल जाएगी, जिसको दिव्य आंख कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, दोनों आंखों के बीचों बीच। लेकिन कर्मों का इतना अंबार, ढेर, यानी इसके ऊपर में पड़ा हुआ है कि पहाड़ों के पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ गंदगी के इन्हें दिखाई देते हैं। उस गंदगी में ये जीवात्मा यहाँ पर लोप हो गई, और वो अपने उस प्रकाश को इसमें मिला दिया, इस गंदगी में, और वो चेतन नाम की सत्ता से अलग हो गई, जिससे उतर करके आई थी और दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया था। तो वो शब्द को पकड़े थी, नाम को पकड़े थी, बाजा पकड़े थी, देववाणी पकड़े थी, कलमा पकड़े हुए थी, आए थे, आसमानी आवाजें उतरती हैं उसको पकड़े थी। तो इसको सुनाई भी देता था, इसको दिखाई भी देता था। तो इसमें इतना प्रकाश था, ये कुछ नहीं, बाहर की रोशनी। तो ऐसे आप मुकाम पर बैठे हुए हो, और ये मनुष्य मंदिर या अनमोल है, ये बेशकीमती है। वैसे तो किराए पर है, आपको भाड़े पर दिया और थोड़े दिन के लिए दिया, कोई ज्यादा दिन के लिए उसने नहीं दिया, थोड़े दिन के लिए। और आपको मकान मालिक ने इजाजत दे दी है कि देखो मैं तुमको शुद्ध साफ मकान देता हूँ, तुम मेरे मकान में बैठ के अपना काम कर लो, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे मकान के द्वारा जगा लो, और जैसे उतर कर गया ये वैसे इसको चढ़ा दो, क्योंकि इसका उतार हुआ, ये तो यहाँ की रहने वाली नहीं, ये तो यहाँ तो उसका जीवात्मा का उस सूरत का घर नहीं है। ये तो मतलब ये है कि
न उसका भंडार है, न उसका खजाना है, और न उसका यहाँ प्रीतम है जिसको प्रभु कहते हैं, इन सब का मालिक, वो भी यहाँ नहीं। तो तुम मेरे शरीर के द्वारा तुम इसको वापस कर दो। और किताबों में लिखा है कि तुम महात्माओं को ढूंढ लो, तभी उसको इसका भेद मिलेगा कि मनुष्य शरीर के द्वारा जीवात्मा वापस कैसे होगी, अपने घर में कैसे जाएगी। तो हम लोग यानी कितने दिनों से, कितने युगों से इस पर सिवाय कूड़ा डालने के और क्या करते आए। जब कोई भी पाप और कोई पुण्य, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई कतेब, कुछ नहीं थे। जब कोई विधान, कोई नियम मृतलोक में बना ही नहीं था, ये कुछ नहीं था। विधान तो बहुत समय के बाद बना, पहले तो नहीं था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिवाय थे, तो विधान नहीं बना था उस समय। तो सब जीव निर्मल थे, स्वच्छ, पवित्र, और दोनों आंखों के पीछे बैठे हुए थे, नाम पकड़े थे। तो नाम शब्द एक डोर है, उसने डाल रखी है, सब जीवात्माएं पकड़े हुए थी और नाम को पकड़ के चढ़ जाते थे। उनको चढ़ने में देर नहीं लगती थी, क्योंकि नाम तो एक चुम्बक, तो जीवात्मा को, तो उसमें कोई अंतर तो था नहीं, उसने उतारा था, यहाँ बैठी थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी। तो जिस लिए भेजा और जिस मकान में भेजा, उसने उसका एक नियम रखा, ये पांचों तत्वों का, कि तुम इतने दिन इस मकान में रहो, उसकी एक अवधि रहती है। उस समय तो हम लोग रहते थे इस मकान में और रोज परम पद में जाते थे, उसका आनंद लेते थे। अब मालिक था उसका, तो हुक्म था। घर में अगर मान लो बच्चे हैं, पत्नी है, पति कुछ कहता तो मानना पड़ता, तो मालिक का हुक्म था, उसने भेजा था। और ये सब जीवात्माएं यहाँ आई और ये शरीर आपको पंचभौतिक यहाँ दी। तो उस समय पर कोई किसी तरह की गंदगी नहीं थी, नाम निशान के लिए भी, ना कोई पाप था, ना कोई पुण्य था। रोज जाते थे, रोज आते थे। उस समय पर लाख वर्ष की आयु थी इस मनुष्य शरीर की, उस सतयुग में। जब समय पूरा हुआ तो ये सब वापस जाने लगे जहां से आई थी। जो जिस रास्ते से, जिस सड़क से, जिस नाम से उतारी गई थी, उस वापस। तो ईश्वर ने सोचा कि मेरा तो खेल सब बिगड़ जाएगा, तो उसने अपनी शक्तियां पैदा की। जब पैदा कर दी उन्होंने, तो यहाँ उनको आदेश दे दिया कि तुम तपस्या करो। तो वो लोग तप करने चले गए और 20,000 वर्ष तक तप किया, 1-2 हजार वर्ष नहीं। और जब समाधि लगाई तो ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई। तो निरंजन भगवान ने उनको वाणी सुनाई और उनसे कहा कि जो हम बोले लिख दो। तो वो मतलब ये है कि अपनी वाणी, तो उस समय तो वाणी परखी जाती थी, समझने में आती थी, सुनते थे लोग, तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी। जो हुक्म दिया सब समझ में आता था, तो उन्होंने जो बोला वो लिख दिया। तो उसके बोलते गए, वो लिखते चले गए, तो पूरा विधान बन गया। उसी को कहते हैं 4 वेद, पूरा बना दिया। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का,
4 खानों का, 84 लच्छियों का, ये सब पूरा का पूरा विधान जब बन गया, तब उन्होंने आदेश दिया कि विधान बन गया है तो तुम सबको सुना दो, कि सबको अधिकार दिया जाएगा। तो सबको सृष्टि में सुना दिया। उस समय की तो संस्कृत भाषा थी, तो जैसे लोटे में कंकर डाली है गड़ 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 गड़, तो आवाज तो भी ऐसे ही होती है। जब साधक उसको सुनते हैं तो ऐसे गड़ गड़ गड़, तो वो तो सूरत उसका अनुभव करती है, बुद्धि तो उसका अनुभव नहीं। सूरत को तो उसका ज्ञान है, आवरण उतर जाए तो त्यों की त्यों समझ में आती है। तो मतलब यह है कि इनको सबको सुना दिया, और उस समय पर ये सब सुनते थे। विधान बन गया और इनको सुना दिया, और इनको अधिकार दे दिया कि तुमको पूरा अधिकार देते हैं। आपका पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का न्याय का, सत्य का सत्य का, अच्छा देखना बुरा देखना, अच्छा सुनना बुरा सुनना, अच्छा बोलना बुरा बोलना, अच्छा समझना बुरा, जैसा चाहो हाथ पैर से, मन बुद्धि चित्त से। लेकिन जो कुछ भी तुम कर्म करोगे सब आपको भोगना, बस यहीं से बंधन पड़ेगा। तो बात यह है कि घाट पर बैठी थी, कोई अंधेरा तो था नहीं, ये जीवात्मा सूरज जगी हुई थी, अंधेरे का नाम निशान नहीं था। 24 घंटे उजाले में, क्योंकि अंदर का दरवाजा तो खुला हुआ था, आंख बंद थी नहीं, कान बंद थे नहीं, वो बराबर देखती थी, बराबर सुनती थी। लेकिन जब कर्मों का आपको अधिकार दे दिया, तो आप ने दोनों, यानी पाप से भी गंदगी जमा होगी, तो गंदगी जमा होगी, लेकिन पुण्य से भी गंदगी जमा होती है। पहले कोई गंदगी जमा नहीं होती थी। तो पाप और पुण्य की, अच्छे बुरे की जब गंदगी जमा हुई, तो जमा होने का कोई इधर थोड़ी पर जमा हो जाएगी, ये बैठने का उसका हृदय है। ये बहुत बड़ा आकाश है, इतना बड़ा आकाश ये नहीं है, ये दोनों आंखों वाला मृतलोक है। इससे ये ऊपर के हिस्से का बहुत बड़ा आकाश है। जो सूरत का, जो जीवात्मा का रूप है, हृदय है, वो आकाश बहुत बड़ा। तो उसने सेंटर में, बीचों बीच में, दरमियान में जीवात्मा को बैठा दिया। अब दोनों आंखें खोले तो आसमान ऊपर हो गया और आप नीचे हो गए। लेकिन जब ये दोनों आंखें बंद करें और इस आंख से काम करें, तो इस आकाश के ऊपर चले गए। दिव्य आंख इस आकाश के ऊपर और दोनों आंखें आकाश के नीचे। ऐसी जगह पर गंदगी जमा हुई पूरी की पूरी। जो कुछ भी गंदी से गंदगी, गंदगी कर्मों की सब जमा होती रही, तो जो पूरा का पूरा आकाश, जो हृदय था, वो तो निर्मल, पवित्र, स्वच्छ और प्रकाशमान, दम 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 चमकता था। लेकिन जब गंदगी जमा होने लगी तो धीरे 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 वही है कि खूब प्रकाश सूरज का चमक रहा। लेकिन जब बादल आना शुरू हो गए और जब बादल ज्यादा जम गए, तो वही प्रकाश आपका लोग, सूरज तो ऊपर है लेकिन वो आपको ढक लिया। तो आप कहते हो कि अभी तो थोड़ी देर पहले तो बहुत प्रकाश था, अब तो कुछ नहीं है। तो आपकी आंखें ढक ली। बादल के ऊपर तो प्रकाश है लेकिन आंखें आपकी ढक ली। तो इसी तरह से जब जब गंदगी जमा हुई, तो ये जो अंदर में आंख और कान थे, वो धीरे 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 मटमैले हो गए और दिखाई कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा और सूंघने को कम मिलने लगा। और धीरे धीरे होते होते जब ज्यादा गंदगी जमा हो गई तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक। अब ये सारा का सारा अंधकारमय हो गया, बिल्कुल घोर अंधकार। अब इसमें तो रास्ता कुछ सूझ नहीं सकता। जैसे ही गंदगी जमा हुई तो आपके कान बंद हो गए, आवाज छूट गई।
नाम छूट गया, शब्द छूट गया, देववाणी छूट गई, और आंख बंद हो गए तो कहाँ देखना छूट गया। जो यहाँ से और अंत तक देखते थे अनाथ, वो सब देखना बंद हो गया। जो सुगंधी मिलती थी वो बंद हो गई, क्योंकि नासिका भी बंद हो गई। इस तरह से ये सारा का सारा पूरा का पूरा आकाश जो सूरत का हृदय था वो बंद हो गया, अंधकार में हो गया। अब इसको पता ही नहीं कि मैं किधर से आई हूँ, किधर जाऊंगी, कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि जड़ चेतन, जड़ में चेतन की गांठ बंध गई। ये जड़ है, पंचभौतिक शरीर जड़ है, इसमें सूरत बन गई, चेतन बन गई। अब इसमें अपने प्रकाश को इसमें लोप कर दिया, तो सूरत का जीवात्मा का रूप का अस्तित्व खत्म हो गया। अब जब तक कि जानकार कोई न मिले तो तक आपको क्या मालूम, कुछ नहीं जानते। तो बिल्कुल आप स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो, लेकिन कोई जानकार, कोई युक्ति बताने वाला मिले कि तुम अपनी आंख को ऊपर करो, जो नीचे हो रही है वो ऐसे करो। तो उस जीवात्मा की सूरत में जो तीसरी आंख है वो ऐसे है, और ये भी बाहर की शरीर की आंखें नीचे हो। तो अब ऊपर क्या पता चलेगा, क्या दिखाई देगा और क्या सुनाई देगा। तो सूरत में जो जीवात्मा में रूह में, जिसको अंग्रेजी शब्दों में सोल कहते हैं, उसमें तीन चीजें हैं। आंख भी है उसमें, कान भी है और नाक भी है। ये तीन चीजें उसमें। शरीर में दो आंखें हैं, दो कान है, दो नाक, बस इतनी बात है। अब आपको तो ये मालूम नहीं है कि उधर देखने से क्या पता चलता है, तो आप, लेकिन महात्मा जो अनुभव पूरा करते हैं वो यहाँ सब छोड़ के जाते हैं। ये पूरा का पूरा इसका कहते हैं कि महाप्रलय हो जाती है।